जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पार्टी सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, या ब्रिटेन में जो पार्टी सिस्टम है कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल है, दलीय प्रणाली क्या है। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या राजनीतिक दलों का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक दलों का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल ऐसे लोगों की संस्था होती है जिनके कुछ सिद्धांत होते हैं, जिनमें उनके सभी सदस्य एक साथ सहमत होकर राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हितों की। राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? वो आपके गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, मतलब सरकार का निर्माण करते हैं। और जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं? वो विपक्ष में बैठते हैं। जैसे आपको पता है कि भारत में प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, बहुजनवादी पार्टी है, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल है। लेकिन प्रमुख अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल कांग्रेस और बीजेपी की है, मतलब सत्ता इन दोनों पार्टियों के मध्य ही आती जाती रहती है। तो ये दोनों राजनीतिक दल क्या करेंगे? ये राजनीतिक दल इस प्रकार से कार्य करेंगे कि एक तो सत्ता में बैठेगा और दूसरा उसके विपक्ष में बैठकर आलोचनाएं करेगा। इस प्रकार से ब्रिटेन में भी राजनीतिक दल सेम कार्य करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पार्टी सिस्टम। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली चीज है कि वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। मेजरली बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर पार्टी ही नहीं होगी, वहाँ पर भी 30-40 बहुत सारे राजनीतिक दल है, लेकिन प्रमुख रूप से वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक दल है वो 2 या 3 होंगे और सत्ता का आदान प्रदान केवल 2 दलों के मध्य ही होगा। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे वहाँ पर कौन कौन से आएंगे। लिबरल आएगा, उदार दल आएगा, दूसरा कंजर्वेटिव आएगा, अनुदार दल आएगा, है ना। और इस प्रकार से तीसरा राजनीतिक दल भी वहाँ पर आ जाएगा, श्रमिक दल जो लेबर पार्टी है वहाँ पर है। दूसरी जो विशेषता है, फीचर्स है, वो है कि कठोर दलीय अनुशासन, स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन। इसका मतलब ये होता है कि आप ये नहीं है कि रोज पार्टी चेंज करते रहो। हर एक दल के अपने कुछ निश्चित नियम है और अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसे दल से निष्कासित कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तीसरी चीज है कठोर संगठन, स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करना, उसके नियम बहुत अधिक कठोर है, अर्थात उनको केवल अपने राजनीतिक दलों के लिए ही कार्य करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है? आप पीडीएफ में देख रहे हैं ना, सैद्धांतिक मतभेद। सैद्धांतिक मतभेद का मतलब है कि वहां पर जो भी राजनीतिक दल है उनके सिद्धांत अलग अलग होंगे। किस प्रकार से होंगे? जैसे उदार राजनीतिक दल है तो उसके अलग सिद्धांत होंगे, अनुदार के अलग होंगे, श्रमिक राजनीतिक दल के अलग सिद्धांत होंगे, अर्थात हर एक राजनीतिक दल के अपने अपने सिद्धांत होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में प्रमुख रूप से कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है। हर एक देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो ब्रिटेन में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला राजनीतिक दल वहां पर कौन सा है? वो है लिबरल पार्टी, जिसे हम उदार दल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि उदार दल के विचार किस प्रकार से हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले इस दल का नाम व्हिग पार्टी था। पहले इसको व्हिग पार्टी कहा जाता था और बाद में इसका नाम हो गया लिबरल पार्टी, चेंज हो गया। कब हुआ ये? 1887 में इसका नाम उदार दल या लिबरल पार्टी हो गया। आपको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों, व्हिग पार्टी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी। आगे हम बात कर रहे हैं कि श्रमिक दल की लोकप्रियता के कारण इस दल का महत्व कम हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले इस पार्टी का महत्व बहुत अधिक था
और सारे जो भी सत्ता का निर्माण उदार या अनुदार दल ही करता था। लेकिन वर्तमान में जो लेबर पार्टी है इसका महत्व बढ़ता जा रहा है और उदार दल के जितने भी सदस्य हैं वो श्रमिक पार्टी या आपके अनुदार दल में इंक्लूड होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसका महत्व कम होता जा रहा है। आगे आप पढ़ रहे हैं कि इसका अधिकांश, इसके जितने भी सदस्य हैं वे या तो कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव अनुदार दल या लेबर पार्टी श्रमिक दल में शामिल हो गए हैं। इसके विघटन का इन्होंने आगे कारण भी बताया है कि इसके विघटन का प्रमुख कारण क्या है। पहली चीज है विघटन का कारण कि इसके जो कार्यक्रम है वे स्पष्ट नहीं है। मान लो अगर मैं कुछ सोच रही हूँ और मैं स्पष्ट ही नहीं हूँ अपने विचारों में, तो आप लोग मेरा साथ कैसे देंगे? नहीं देंगे ना जब तक मैं स्पष्ट नहीं होंगी। तो ऐसे ही इस राजनीतिक दल का कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है, यह क्या करना चाहता है, ये ब्रिटेन में कौन कौन से चेंज लाना चाहता है, ऐसी कुछ स्पष्टता न होने के कारण इसके सदस्य कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में। आगे है कि यह पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य मार्ग को अपनाता है। अब ये देखो क्लियर हो गया ना, ये आपके कैपिटलिज्म को भी मान रहा है और सोशलिज्म को भी मान रहा है। मतलब इसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, या तो पूंजीवाद को एक्सेप्ट करे या समाजवाद को करे, लेकिन इसने इन दोनों का जो रास्ता है वो बीच वाला अपनाया है। इसलिए लोगों ने इस पार्टी को पसंद करना कम कर दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा राजनीतिक दल, वो है अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी ये भी शुरू की पार्टी है, जब उदार दल हुआ था तब से ये भी चल रहा है। इस दल का नाम प्रारंभ में टोरी दल था। अब प्रश्न क्या आ रहा है आपके सामने कि उदार दल का नाम क्या था? उदार दल का नाम आपको अभी अभी तो बताया था, व्हिग पार्टी, और इस दल का नाम, अनुदार का दल का नाम टोरी दल। अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। मैं बेटा आगे के वीडियो में कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। व्हिग पार्टी मतलब उदार दल और टोरी दल का मतलब अनुदार दल। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको यहाँ पर लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी न देकर क्या दे देंगे, आपको दे देंगे व्हिग पार्टी के बारे में बताइए, टोरी दल के बारे में बताइए। तब आपको अगर ये नहीं पता होगा किसका नाम क्या था पहले, तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दोबारा से आपको ध्यान रखना है, व्हिग पार्टी लिबरल पार्टी का नाम था और टोरी पार्टी किसका नाम था? अनुदार दल या कंजर्वेटिव पार्टी का पहले का नाम था। इसे रूढ़िवादी दल भी कहा जाता है। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? जो परंपराओं को नहीं छोड़ता है, अपने विचारों में समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है। अब इन्होंने देखो आगे बताया ना कि यह परंपरागत संस्थाओं और प्रथाओं और विचारधाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है। जो इनकी, आपको पता है कि ब्रिटेन में कन्वेंशंस महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो ये आपके परंपरागत संस्थाएं हैं। आगे हम बात करते हैं कि यह पूंजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पोषक है। इसका मतलब है कि यह इस नीति में विश्वास करता है कि सरकार को आर्थिक मामलों में या तो हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए या कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह इसकी मूल मान्यता में भी निहित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इस दल के सामने जो प्रमुख समस्या है वो है समाजवाद का सामना करने की। समाजवाद का सामना करने से तात्पर्य ये है कि समाजवाद क्या कर रहा है, धीरे धीरे पूंजीवाद के प्रभाव को कम कर रहा है। इसलिए इस दल के सामने प्रमुख समस्या इस चीज की भी आ रही है। अब हम नेक्स्ट तीसरी जो पार्टी है उसकी बात करते हैं, वो है लेबर पार्टी या श्रमिक दल, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। यह सबसे नया दल है और इसने 1906 में यह नाम धारण किया है, लेबर पार्टी नाम धारण किया है। इस दल का जो संगठन है वो संघीय आधार पर किया गया है। संघीय आधार का मतलब है पूरे देश को ध्यान में रखते हुए इसका संगठन किया गया है।
यह लोकतांत्रिक उपायों में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक उपायों में विश्वास करता है, न यह कैपिटलिज्म में विश्वास करता है और न ही ये सोशलिज्म में विश्वास करता है। नेक्स्ट है कि यह आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना चाहता है। समाज में जो खाई बन जाती है कि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, जो ये डिफरेंस आ रहा है वो ये चाहता है कि इसको कम किया जाए। आगे आप देख रहे हैं कि यह शोषण का विरोधी है। समाज में जो निम्न वर्ग है उसका कहीं भी शोषण नहीं किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है इसकी जो विशेषता है कि यह साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। यह नहीं चाहता कि अन्य देशों को, अन्य व्यक्तियों को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से परेशान किया जाए। यह राज्यों के पारस्परिक सहयोग का समर्थन करता है। राज्यों को जहाँ पर भी समस्या आती है, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल ब्रिटेन में फैलेगा या अमेरिका में फैलेगा या भारत में, ये संपूर्ण विश्व में महामारी बन गई है। इसलिए ये चाहता है कि जब कहीं भी कोई भी, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे मानव अधिकार की समस्या हो, तो राज्य आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। अंत में हम ये बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो ब्रिटिश संसद है वहाँ पर तीनों दलों का प्रतिनिधित्व चल रहा है। यह बात अलग है कि सरकार, आपको जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक दल तो सत्ता में बैठेगा और गवर्नमेंट का निर्माण करेगा और दूसरा वो अपोजिशन में बैठेगा। इस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग कार्यों का संपादन करेंगे। थैंक यू बच्चों।